स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज से। और आज हम कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली द रिमेनिंग वंस जो हमारे रह चुके हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, उनके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइडल पावर के बारे में, जो कि एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी था, और उसके बाद हमने पढ़ा था नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमने सबसे पहले सोलर एनर्जी पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में विंड एनर्जी के टॉपिक से, ठीक है। तो विंड एनर्जी क्या होगी? ऐसी एनर्जी जो हम विंड के कारण प्रोड्यूस कर सकें उसे हम लोग विंड एनर्जी कहते हैं। तो आप फर्स्ट लाइन ये देख रहे हैं कि विंड एनर्जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंड जो है वो इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं होगी। हमें पता है कि हवा जो है वो सोलर एनर्जी की तरह, वो सनलाइट की तरह है, जो कि हमेशा रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या है, इनएग्जॉस्टेबल, वो कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। तो विंड मिल्स क्या होता है? विंड मिल्स बनाई जाती हैं जो कि पहले भी यूज़ की जाती थी, पुराने टाइम में भी यूज़ की जाती थी ग्राइंड करने के लिए ग्रेन, ठीक है। आटे को पीसने के लिए यूज़ किया जाता था, या फिर पानी को लिफ्ट करने के लिए वो पहले यूज़ होती थी। लेकिन आजकल इन विंड मिल्स का इस्तेमाल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होता है। क्या किया जाता है, जिन एरियाज़ में हवा ज़्यादा चलती है, जैसे कि कोस्टल एरिया जो समुद्र के पास एरियाज़ होते हैं, या फिर माउंटेनस एरियाज़ जो कि पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे विंड मिल्स बनाई जाती हैं। और ये विंड मिल्स जो होती हैं ये हवा के कारण काफ़ी ज़्यादा स्पीड जो है वो रहती है हवा की, और उनके कारण ये विंड मिल्स कंटिन्यूसली क्या करती रहती हैं, रोटेट करती रहती है। और इन विंड मिल्स के साथ जनरेटर अटैच किया जाता है, और उस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करवाई जाती है। तो ये विंड मिल्स कहाँ पे लोकेट होती है? विंड फार्म्स में होती है, जहाँ पे बहुत सारी विंड मिल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। विंड फार्म्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है पूरे, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे विंड एनर्जी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। देन हम आएंगे न्यूक्लियर पावर पे। न्यूक्लियर पावर क्या होता है? Nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of the atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium। हमारे पास क्या होते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि यूरेनियम है या फिर थोरियम है। ये क्या हैं, बेसिकली ये एटम्स हैं, और इनके न्यूक्लियाई से जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, जो पावर प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर कहते हैं। तो ये न्यूक्लियर पावर जो है, अगर हम समझें कि कैसे प्रोड्यूस होती है, बेसिकली जैसे हम यूरेनियम और जो थोरियम है, इन एटम्स को कहाँ लिया जाता है, इन एटम्स को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में डाल दिया जाता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाते हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इन मटेरियल को, इन एलिमेंट्स को डाल दिया जाता है, यूरेनियम और थोरियम को। और ये क्या करते हैं, ये एक प्रोसेस के अंदर जाते हैं, एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम फिशन कहते हैं। दो प्रोसेसेस होती हैं, एक होती है फिशन और एक होता है फ्यूजन। फिशन का मतलब होता है किसी चीज़ में डिसइंटीग्रेट हो जाना, टूट जाना, और फ्यूजन का मतलब है फ्यूज़ हो जाना, जुड़ जाना। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो फिशन की होती है। ये जो थोरियम है या यूरेनियम है, यहाँ पे इनका जो न्यूक्लियाई है वो क्या करता रहता है, वो कंटिन्यूसली ब्रेक होता रहता है, और बहुत सारे और जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनाता रहता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। और यहाँ पे बहुत सारी हीट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, और इस हीट का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाने में हम इस हीट का इस्तेमाल करते हैं। तो वो पावर जो है हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर पावर। The greatest producers of nuclear power are USA and Europe। USA और यूरोप जो है वो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं न्यूक्लियर पावर के। और अगर इंडिया में बात करें तो राजस्थान और झारखंड जो हैं उनमें बहुत सारे लार्ज डिपॉजिट्स हैं यूरेनियम के। थोरियम जो है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में पाया जाता है इन द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन, जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया में वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कालापक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन यूपी उत्तर प्रदेश, एंड कायगा इन कर्नाटका। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो
अब हम बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी की। जियोथर्मल एनर्जी जो होती है वो ऐसी एनर्जी होती है जो कि अर्थ के, हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ के जो अंदर है, अर्थ से हम ऑब्टेन करते हैं, या हम कह सकते हैं कि अर्थ से ऑब्टेन होने वाली हीट एनर्जी जो होती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। हमें पता है कि अर्थ जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइड हम करते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट होगी जो अर्थ की सबसे ऊपरी वाली लेयर होती है, देन जितना हम बीच की तरफ जाएंगे दैट इज़ मेंटल, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो कोर होता है। तो क्रस्ट से जब हम मेंटल की तरफ जाते रहते हैं तो टेम्परेचर, यानी जब हम अर्थ की नीचे जितना हम नीचे जाएंगे, अर्थ की लेयर्स के नीचे जाएंगे, उतना जो टेम्परेचर होगा वो राइज होता जाएगा, वो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो इसी हीट का, इसी टेम्परेचर का क्या जाता है, फ़ायदा उठाया जाता है, एक एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ rises steadily as we go deeper. Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot springs. कहते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अर्थ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये हीट एनर्जी जो होती है ये सरफेस से बाहर आती है। देखिए कहीं पे अर्थ में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, और जिनके थ्रू जो होते हैं ये एनर्जी बाहर आती है। और ये एनर्जी किस तरीके से मतलब सरफेस में हमें दिखाई देती है, इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। हमें कहीं कहीं पे गर्म पानी के तालाब मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास पूगा वैली रहता है लद्दाख में, वहाँ पे हमारे पास हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और इन हॉट स्प्रिंग्स का हम इस्तेमाल करते हैं पावर को जनरेट करने में। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो किसके रूप में पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग के रूप में पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे, और इसका हम इस्तेमाल कुकिंग के लिए, हीटिंग और बाथिंग के लिए यूज़ करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। USA हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। इंडिया में जियोथर्मल प्लांट्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, पूगा वैली इन लद्दाख। अब यहाँ पे आप देख लीजिए फिगर 3.17 जो है वो दिखाई जा रही है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी अगर हम देखें यहाँ पे कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो किस तरीके से जनरेट होती है, देखिए सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर लिखा हुआ है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग जैसे यूरेनियम और थोरियम जो है वो डाल देते हैं, और वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, फिशन करते हैं, टूटते जाते हैं, और यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर जो हीट है इसका इस्तेमाल किया जाता है किसको, पानी को गर्म करने में। वाटर जो है वो साइड से डाल दिया जाता है और ये पानी उबलता रहता है, गर्म होता रहता है। देन ये हॉट वाटर क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू स्टीम, भाप में बन जाता है, और इस भाप का इस्तेमाल किया जाता है, ये स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने में। जिस तरीके से आप समझिए हमने हाइडल पावर में पढ़ा था, उसी तरीके से टरबाइंस रोटेट करती है। टरबाइंस जो होती हैं वो कनेक्टेड होती है जनरेटर के साथ, और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जिसका हम फिर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थैंक यू।